हरे कृष्णा। हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक से पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 चौथा दिन है। तो बात यहाँ पे समाप्त हुई थी कि हाँ, आध्यात्मिक जीवन जीरो नहीं है और हताशा के कारण सोचता है व्यक्ति कि यहाँ जगत में दुख है तो आध्यात्मिक जगत में सुख कैसे हो सकता है, हम अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर लें। ये बात यहाँ पे समाप्त हुई थी। आगे देखिए बात हो रही है किस प्रकार से ये वर्णाश्रम व्यक्ति को ब्राह्मण के पद पे ले जाने के लिए सहायक है। मानव समाज में 4 वर्ण होना चाहिए। 4 वर्णों की रचना भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्नति की इस विधि को सरलता से प्राप्त कराने के लिए की गई थी। एक बात पहली लाइन इस बात से पहले लाइन में बस समझना होगा कि वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक उत्थान। और जैसे ही ये बात आपने निकाल ली तो इसे कहते हैं ना खोखला, खोखा समझते? खोखा अंदर से कुछ खोखला रहा है, दम अंदर कुछ नहीं है, खाली वो फॉर्म उसका रह जाता है कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र। अगर पूछ लिया जाए कि तुम ये हो क्यों, तब बात बनेगी कि आप ब्राह्मण किस लिए हो, क्षत्रिय किस प्रयोजन से। डज इट मेक सेंस? यस। उसका इसे कहते हैं फॉर्म एंड एसेंस। ये समझते हैं? फॉर्म एंड एसेंस। तो उसका फॉर्म ढांचा है, उसका उद्देश्य क्या है? अतः बुंभिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषिण। बड़ा सुंदर श्लोक है। अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठ, सभी अतः इसलिए द्विजा श्रेष्ठ। अब इसलिए का अर्थ क्या है? मानव जीवन केवल तत्व जिज्ञासा के लिए। इसलिए हे द्विज श्रेष्ठ, हे शौनक आदि ऋषि, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सभी इंसानों के जो वर्णाश्रम की व्यवस्था, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, वर्ण और आश्रम का जो विभाजन किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? स्व अनुष्ठित धर्म से, अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म के अनुसार। धर्म का मतलब है कर्तव्य। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें ये करना चाहिए। इसकी सम्यक सिद्धि, परफेक्शन क्या है? हरितोषणम, हरि को संतुष्ट करना। ठीक है, ये बात अगर ये जो सार है वह अगर खींच लिया गया तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का खाली खोखा, खोखा को बोले क्या बोलेंगे, मतलब एक्सटर्नल फॉर्म रह जाएगा उसमें। जैसे मान लीजिए किसी के शरीर से प्राण निकाल लीजिए, हाँ ढांचा रह जाएगा, ढांचा रह जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है आप बोल रहे हैं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी निम्न श्रेणी से उच्च स्नातकोत्तर श्रेणी पहुंचता है, उसी प्रकार 4 वर्णों का कर्म विभाजन हमें चेतना के निम्नतर स्तर से उठाकर श्री कृष्ण चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए किया गया है। यह प्रक्रिया सहयोग की एक प्रक्रिया है। इससे पहले हम आगे जाएं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद दिए हैं। देखिए, कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एजुकेशन, जो तथाकथित भौतिक एजुकेशन है, उसको एक आगे जाकर कुछ का गोल सेट किया जाता है कि भाई ये आगे जाकर ऐसा हो जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पढ़ाई की जा रही है। इज इट नॉट? तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं कि उसी प्रकार से आगे जाकर ये जीव इन सब नियमों का पालन करके शुद्ध होकर के भगवान का शुद्ध भक्त हो जाए और भगवान के पास चला जाए। ये वर्णाश्रम की व्यवस्था है। और आप ये देख रहे हैं कि अगर वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं हो तो जीव किस प्रकार से कार्य करेगा? किस प्रकार से कार्य करेगा? संस्कृत शब्द हम सिखाया आप लोगों को, स्वैर आचरण। जैसी उसकी इच्छा वैसे कार्य करेगा। और क्या आप इस प्रकार से लोगों को देख रहे हैं करते हुए? कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मानव के अनुसार कैसा कार्य करना चाहिए इससे वो अनभिज्ञ है कि नहीं? तो जैसे जैसे समय बीतेगा, क्या उनकी चेतना में कोई परिवर्तन आएगा? आएगा? नीचे जाएगी नीचे जाएगी, वह पशु की चेतना में चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात बहुत अच्छी है कि अच्छा, आपको ये महसूस हो रहा है कि वर्णाश्रम की व्यापकता बहुत अधिक है या सर्वव्यापी है? डज इट मेक सेंस? हर व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार, मानसिक नहीं, साइकोफिजिकल बिल्डअप, किसी का शरीर है, किसी का मानसिक एक ढांचा है, उसके अनुसार वो कार्य कर सकता है। तो वह कार्य तो करना नहीं चेंज करेगा, लेकिन उसके उस कार्य को करने की प्रक्रिया में भगवान को अगर संतुष्ट करता है तो वह आगे प्रगति करेगा आध्यात्मिक चेतना। आज मत स्ट्रांगली मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कर्म करना बंद नहीं कर सकते, कोई कर भी नहीं रहा है, लेकिन अगर उसके डायरेक्शन भगवान की तरफ जोड़ दिए तो वह मुक्ति की तरफ चला जाएगा। सिंपल, इज इट नॉट?
बहुत बड़ा विज्ञान है ये। उसी प्रकार चार वर्णों का कर्म विभाजन हमें चेतना के निम्नतम स्तर से उठाकर श्री कृष्ण चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए किया गया है। ठीक है, ओके। देखिए, स्पेशली अगर आप देखें कि इस प्रकार की व्यवस्था जानवर में तो हो ही नहीं सकती है, तो अगर इंसानों में हो रही, इसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य बहुत सिंपल, चेतना को विकास। और आप देख रहे हैं अपने जीवन में, जब आप कृष्ण भावना में आए थे, सबसे पहली चीज तो रूल्स ही बताया जाना शुरू कर दिया गया था। इतना माला जप कीजिए, मतलब ऐसा बहुत भारी चीज नहीं बताई गई थी। एक माला कीजिए, कुछ प्रसाद ग्रहण कीजिए, इज इट नॉट? और आप ये देख रहे हैं कि रोज करते 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 चेतना का ऐसा विकास है कि अब काइंड ऑफ बैक नहीं जा सकते। इट इज वेरी लाइक वन वे सिस्टम। जो सीरियसली भक्ति किया है, अब वो किसी और तरह से जीवन जिए, यह उसकी कल्पना में नहीं हो सकता। इज वेरी। माइक पे पूछिए। जैसे मनुष्य कर्म करता है और एक पशु कर्म करता है। पशु कर्म नहीं करते, वो जो पहले का कर्म है वो उसको ही भोगते रहते हैं, और वो क्रमशः प्रगति करते हैं। जैसे कि हम भी कुछ करते तो हम वो गलत करते तो उसे फल भोगना पड़ता है। हाँ, उसके लिए हमें नीचे नहीं जाना पड़ता है। यस। और एक करते जब पशु कर्म, आपने बोला कि जो हम कर्म करते हैं वो सारे कर्म से हम नीचे होने में नहीं जाते हैं। अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, मिक्स होता है, उसके अनुसार कर्मानुसार व्यक्ति को फल भोगना पड़ता है। जैसे हाँ, कि एग्जांपल देते जैसे कि हम एक ऐसे कि जानवर को मारते हैं, हाँ, तो हम जैसे जो खाते हैं नॉनवेज, तो हम नीचे योनि में जाएंगे। अब एक पशु और दूसरे पशु को मारता है, हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्रकृति का सिद्धांत है, याद है, जीव जीव से जीव बनो। उनमें वो चेतना नहीं होती, इसीलिए उनको कर्म पाप नहीं लगता। ठीक है, बट मेरा ये प्रश्न है, पर कर्म तो दोनों ने किए ना, उनको क्यों नहीं लगा? वो चेतना। देखिए, उन लोग, जो पशु है वह प्रकृति के नियमों के द्वारा बंधा हुआ है। मैंने पहले भी समझाया, गाय भूखी मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, ये समझना होगा। और शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। निर्धारित कर दिया। हाँ। यह प्रक्रिया सहयोग की एक प्रक्रिया है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ प्रभात क्लियर समझा रहे। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर है, फिर भुजाएं, उदर और पैर हैं। यद्यपि सिर सबसे महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है, तथापि पैरों या किसी अन्य अंग की उपेक्षा का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार मानव समाज के वर्ग विभाजन में कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों की उपेक्षा करके महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। और ये बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद पे दे रहे हैं कि हमारी गर्दन काट दी जाए तो कोई मतलब तो है नहीं शरीर का, ना हाथ का कोई मतलब है। ध्यान से सुनिए, गर्दन काट दी जाए तो ना हाथ चाहे कितना ही बलिष्ठ हो, कोई मतलब नहीं। पांव कितने बलिष्ठ हो या पेट कितना भी मोटा हो, पतला, जो कुछ भी हो, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। तो अगर क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र जो भी हैं, उनको धर्म की शिक्षा देने वाले ब्राह्मण वर्ग नहीं है। मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। धर्म की शिक्षा देने वाले, ये नहीं खाली खाने वाले। चुप्पी नहीं, ब्राह्मण को चुप नहीं रहना चाहिए। आज बहुत स्ट्रांगली मेरे को हृदय में बहुत अच्छे से एकदम मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिल रही थी कि अगर किसी व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का ज्ञान है और उस पर श्रद्धा है, तो वह क्यों नहीं दूसरों को बताएगा। आज मैं जपटा 5:1:35 में, सजहाति बंधम, एक बार भी कोई नाम उच्चारण करता है और वह कुत्ता खाने वाले क्या भी हो, तो भी तुरंत कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यह तो भक्त लोग समझेंगे, ब्राह्मण समझेंगे और तब प्रचार करेंगे, और उससे अन्य लोगों को लाभ होगा कि नहीं, बताइए। और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई मान लीजिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, और वो बैठ के शास्त्र पढ़ाएगा कि बैठ करके नौकरी करेगा? कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, नाम का तो लाभ है, लेकिन जो खूब भजन कर रहे हैं और शास्त्र समझते हैं, उनके हृदय में महिमा प्रकाशित होती है। रामानुजाचार्य जी के बारे में जानते हैं ना, वो कह रहे थे ओम नमो नारायण बोलो। बहुत गंभीर बात है कि अन्य लोगों की उपेक्षा नहीं की जा रही कि शूद्र है तो मुझको मरने दो, भगवान की प्राप्ति ना हो जाए, ये कभी नहीं। ब्राह्मण हमेशा उदार होता है।
ध्यान रखिएगा। उदार नहीं है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। उदार समझ रहे हैं? मैग्नानिमस, इट हैज टू बी लाइक दैट। ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। और ये उदाहरण मैंने कल भी आपको दिया था कि हाथ अगर अग्नि में जा रहा है, ये आपने कभी देखा? आप लोग अभी जाड़े में किए होंगे, पाँव हीटर के पास रख दिया और जब वो जलने लग मतलब लगेगा तो आपको आँख ही तो समझाती कि नहीं, हाँ पीछे से हटा लेना चाहिए ऐसे करके। और भी बहुत सारे खतरे होते हैं। आप हाथ की रक्षा मुख से मतलब आंखों से हो जाती, दिमाग से हो जाती है कि नहीं? या पेट को भी खाना पहले देखेगा ना कहाँ है खाना, उसके बाद पहुंचाएगा पेट के पास। तो अब आप पहले इस बात को समझिए। आप ये देख रहे हैं कि धर्म के अभाव के कारण वैश्यों का नितांत पतन हुआ है। कुछ भी बिजनेस करेंगे और वो धर्म के अनुसार है या नहीं है, इधर कोई मतलब नहीं। ये देखा जा रहा है कि नहीं? शूद्रों को देख लीजिए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति शूद्र है तो अब उसको लाइसेंस मिल गया सिगरेट पीने का या पिक्चर देखने का। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं, शराब में कहाँ कहाँ बता रही बर्बाद करते हैं। और उसी प्रकार से क्षत्रिय को देख लीजिए। क्षत्रिय तो प्राय रहे ही नहीं, बहुत ही कम रह गए। तो आप देख सकते हैं कि वो आंखें या दिमाग वो हट गया है समाज से, इसलिए कोई धर्म का कोई पालन नहीं करना चाहता। यहां तक कि अब सभी जानते हैं, कोई शर्मा ऐसे परिवारों में लोग हैं, ब्राह्मण परिवार से, और उनके यहाँ सुबह उठा नहीं जा रहा है लोगों से। इज इट नॉट? और चलिए उठा नहीं जा रहा, कोई बच्चा मान लो हम लोग बोले कि आप उठो तो कहते हैं अरे पागल हो गए, 6 बजे इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हो? हाँ, मांस तो खाने लगे, बताइए। जब सर ही काट दिया गया, अब लोग कहेंगे हम किसी जाति के खिलाफ बोल रहे हैं। जाति की बात नहीं हो रही है, उसका जो कर्तव्य है वो नहीं कर रहे। तो ये समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने पाँव की उपेक्षा कर देते हो। अपितु अगर मैं ऐसे कहूं कि पाँव का ध्यान सर ही रख रहा है तो, कि पाँव कहीं गलत जगह न जाए। अब तो एकदम क्लियर है, पाँव और हाथ के पास खुद की बुद्धि नहीं है, वो सर के द्वारा डायरेक्टेड होते हैं। उस प्रकार से पूरा शरीर सही चलता है। तो ये जो धारणा आजकल हो गई कि ब्राह्मणों को दबाने के लिए है या ब्राह्मण ने को दबाया है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो एसेंस था, क्या एसेंस सीखा था मैं बताइए वर्णाश्रम का? भगवान के भक्त बन जाए, शुद्ध चेतना को प्राप्त हो जाए, वह गायब कर दिया। और आप प्रैक्टिकल देखिए, इस्कॉन में कृष्ण भावना में भक्त लोग जो सच्चे दिल से प्रचार करते हैं, कितना लोग सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? वो वाकई अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव करते हैं कृष्ण भावना के प्रचार के द्वारा। ये कोई एक ब्रह्मचारी उसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी भक्त कृष्ण भावना का ज्ञान दूसरे को देगा, वो सामने वाला अपने में अंतर महसूस करेगा, उसके लिए कृतज्ञ होगा वो। मेक सेंस? ठीक है, ये समझ लीजिए, ब्राह्मण हो ही नहीं सकता कि उसकी संकीर्ण दृष्टि है, समझे ना? लेकिन मेरा 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 नहीं, वो हमेशा समाज के बारे में, कल्याण के बारे में सोचते हैं। इन वर्गों में ब्राह्मणों को बुद्धिजीवी वर्ग या शिक्षक वर्ग कहा माना जाता है। एंड यू कांट फोर्स दैट अपॉन पीपल। किसी को बुद्धि है तो है, और किसी के पास नहीं है तो नहीं है। क्षत्रिय लोग शासक और सैनिक वर्ग हैं। वैश्य लोग व्यापार, व्यवसायी और कृषक वर्ग हैं। शूद्र लोग सामान्य श्रमिक वर्ग हैं। देखिए अब इसमें अंतर क्या होगा? आप सोचेंगे कृषक और श्रमिक तो एक जैसा लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। कृषि कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा लेबर वर्क वो स्वयं कर रहा है। कृषि गोरक्ष वाणिज्य, और इसमें भी एक रहस्य है, कृषि सेंटर में है और कृषि के लिए गोरक्षा, और एक्सेस हो तो वाणिज्य। ये समझ में आया? आजकल लोग वाणिज्य पहले रख दिए हैं, तो उसके हिसाब से गोरक्षा कृषि कर रहे हैं। गोरक्षा क्या जानते क्या कर रहे हैं? वाणिज्य केंद्र में नहीं था, कृषि थी, खाने के लिए मिले। तो अभी देखिए कि ये सब बातें हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मूल बात यह है कि खाएं क्यों? क्यों खाएं भाई? शरीर रखने के लिए। शरीर क्यों रखें? भगवत प्राप्ति के लिए। बहुत सिंपल बात है ना। लेकिन अब आजकल की सभ्यता में देखिए, हमारे भक्तों को भी अभी कोई ऑप्शन नहीं है। भक्तों को भी ऐसे जगह कार्य करना पड़ रहा है 8-8, 9-9 घंटे, जिनका संबंध आत्म साक्षात्कार से बिल्कुल नहीं है कि नहीं? श्रीनिवास प्रभु, आपको क्या लगता है, खेत अगर चले तो क्या परिवार का पालन नहीं हो सकता? बिल्कुल, सामने बैठे हैं प्रभु जी। और आप वहां पे थे ही फार्म में, वो क्या नाम था उसका ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर का नाम क्या है?
मेरा नाम मनोज नहीं, ट्रैक्टर ड्राइवर का नाम भूदेव। तो भूदेव से कहा गया क्या तुम इस्कॉन में नौकरी कर रहे हो? तो उसने कहा कि आप मुझे 4 बीघा खेत दे दीजिए, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। बस सरप्राइज थे, 4 बीघा खेत हमको दे दीजिए, हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे। अमेजिंग ना। 21 हिस्सा उसके पास जमीन है, 43,00,000 करोड़ सरसों की है। कितने रुपए? 47,000। 47,000 रुपए का 21 बिस्वा से, पता नहीं कि। तो मैं बोल रहा हूं कि और सरसों में तो खास मेहनत भी कुछ नहीं होती। और आप यही सोचिए, इसी भूमि पे बैठे हैं हम लोग जहां पे लाखों लाखों गाय थी, सब कुछ था, बहुत ऑपुलेंस थी। मेरी माता जी बता रही थी कि मेरी नानी के लिए उनके ससुर केवल खेती से ही कितना सोना, कितना वो जो ज्वेलरी बना दिया करते। इवन हम सडोरा गांव में प्रचार करने जाते हैं, लोग अच्छी खासी खेती अगर उर्वर है आपके पास, सब्जी वब्जी उगा करके खूब कर लेते हैं, और उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इतना मेहनत नहीं कर, क्या 8 घंटे रोज काम करना पड़ता था खेत में बस। और रियली जब हम फार्म में जाते हैं ना, एक्चुअली इवन आई फील अनकंफर्टेबल कि यहाँ तो कुछ करने के लिए नहीं है ना। आपने देखा है जो एनर्जी लेवल है एकदम एकदम स्टिल हो जाता है व्यक्ति का। और लेकिन वही जरूरी है आत्म साक्षात्कार के लिए। अभी तो जो देखिए, अभी तो इमरजेंसी चल रही है, ठीक है 14 घंटे जॉब कर रहे हो, सुबह 16 माला हो गया ना, ठीक है 14 घंटे जॉब करिए, कुछ तो करिए उस तरह से। लेकिन एकदम जैसे ना ठंडे दिमाग से अगर भजन करना चाहे व्यक्ति तो नहीं संभव है आजकल के परिपेक्ष में। देखिए आप सोचिए, सुबह से शाम तक 10 बजे से लेकर 8 बजे तक व्यक्ति कहीं सॉफ्टवेयर जॉब या ये और कुछ कर रहा है, उसके बाद क्या वो भागवतों को समझ पाएगा? बताइए, कोई सब घूमता रहेगा ना मन में, बताइए। तो यहाँ पे उपमा बताई गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मुख से, हाथों से और अच्छी तरह से सिखाया गया है, और वैश्यों को पेट से दिखाया गया है, और शूद्र को पांव से। प्रत्येक सुव्यवस्थित समाज में इन सभी वर्गों की आवश्यकता होती है। अब अगर सारे ही ब्राह्मण हो जाएंगे, वैसे तो हो नहीं सकते, तो खेती कौन करेगा? कभी आप लोग अपने पांव की ओर देखकर सोचे हैं कि कितना निम्न है? अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। कभी सोचे हैं सर? अभी पांव में चोट लग जाती तो आप ही तो पट्टी वट्टी बंधवाते, सर ही तो डायरेक्ट करता है यहां पट्टी बांधो। आप अगर नहीं और समझ में आ रहा है, देखिए क्या नाम है उनका, संजय तो सेक्रेटरी टाइप के थे ना, सूत वंश में थे, शूद्र कह सकते हैं। और उनको इतना प्रेम मिला था धृतराष्ट्र से कि जब धृतराष्ट्र चले गए तो देखिए वो एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सर बता रहे थे कि जो खेत में उनके वहां पे वर्कर्स काम करते थे उड़ीसा में, तो जो उनकी पिता की मतलब माँ, सॉरी मतलब उनकी माँ व्यक्तिगत रूप से खुद से रोटी बना करके, सब्जी बनाकर उन लोगों को दिया करती थी। पता नहीं आप गांव में तो खैर ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बना के दिया करती। बहुत इट वॉज वेरी अफेक्शनेट, बहुत बहुत ही सम्मान की दृष्टि थी। अब तो कलयुग में सब डिस्टर्ब कर दिया उसने, लेकिन नहीं तो बहुत बहुत अफेक्शन होता था। यदि वे कृष्ण भावनामृत की प्रगति में परस्पर सहयोग करते हैं तो उनमें संघर्ष होता ही नहीं। वर्तमान सामाजिक स्थिति में भी हम देखते हैं कि हम इन्हीं 4 वर्गों में रह रहे हैं, किंतु हम में सहयोग नहीं है, हर कोई असंतुष्ट है। आजकल पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में बड़ा भारी संघर्ष है, क्योंकि उनमें कोई सहयोग नहीं है, केवल संघर्ष है। क्या दिखा रहे हैं इसमें? देखिए, जो मैं समझ रहा हूं उससे वो ये है कि एक तरफ है ये पार्लियामेंट दिखा रहे हैं वेस्ट की, और कार जिसके पास है मतलब पूंजीपति, और दूसरी तरफ है लेबर क्लास। देखिए हो क्या रहा है, आज भी मैं इस पर विचार कर रहा था कि आजकल कोई व्यक्ति अगर पूंजीपति है तो पूंजीपति हुआ क्यों? क्योंकि जो लोग उसके पास काम कर रहे हैं उसको दे वो बहुत कम रहा है अपने मुनाफे का। आप भी तो उस दिन बता रहे थे इसी प्रकार से, काम आपसे कराएंगे मान लो 10 लाख का, और आपको देंगे 10,000 या 20,000 रुपए, है कि नहीं? और सारा धन एक व्यक्ति के पास इकट्ठा होता चला जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं। सो ये कठिनाई है इस जगत में।
और फिर ये लोग क्या है, जब लोग क्या रिवोल्ट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यलगार, संघर्ष चलता रहता है। और एक और आप विचार करेंगे कि दोनों ही वर्ग किस चेतना से शून्य है, हमें कृष्ण भावना भावित होना। ये गोल दोनों के लिए नहीं है। जो लेबर वर्ग है वो सोच रहा है कि हम इन पे इनका पैसा ले करके सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुख तो पैसे से नहीं प्राप्त होगा, तो भक्ति करने से प्राप्त होगा। और आप देखिए क्या होता है, प्राय जो शूद्र वर्ग है, अगर उसको आप धन देंगे तो क्या सोचेगा वो, शराब, मांस, अवैध संग, इसमें ही लगेगा। आप ही बताइए ना, आजकल के समाज में लोगों को 4 नियम पालन करने में कठिनाई क्यों आ रही है? वेरी सिंपल आंसर, शूद्र। सिंपल, कोई ट्रेनिंग नहीं प्राप्त है, इस कारण से मुश्किल हो रही है। मैं फिर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, देखिए 10 साल आप कम से कम बढ़िया से जाप कीजिए, भक्ति कीजिए, लाइक रेगुलरली एवरी डे, तो भी आप अनुभव करेंगे। 10 तो मैं शायद ज्यादा बोल गया, 5 साल भी अगर आपने लाइक रियली किया है एवरी डे, तब आपका मैं नहीं मान सकता कि जीवन में आप कुछ और ऑप्शंस खुले हैं कि और किसी तरह से जीवन जीना है। और वो तब जब हम क्या कहते हैं ना, वो स्थिति में है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चले हज को, वो स्थिति है हमारी। मैं अपनी बात कर रहा हूं। बाहर कितना प्रदूषण है, हम भौतिकतावाद से आए, उसके बाद भक्ति को स्वीकार किया तो भी। और अगर 5 साल की उम्र से कोई बच्चा 25 साल तक एकदम स्ट्रिक्ट भक्ति करे, शुद्ध जीवन जिए, तो क्या वो सोचिए गृहस्थ जीवन में आके चेंज हो जाएगा? कैसे हो सकता है बताइए? उसका पूरा इंजन ही अलग ही तरह का चलेगा। ये समझा रहे हैं कि, और ऐसा आजकल कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो बस इसी बात पे झगड़े हो रहे थे। आप देख नहीं रहे कैसे वो फार्मर झगड़ा कर रहे हैं? कभी कोई झगड़ा कर रहा है कि हमारी जपमाला कहाँ है। और अद्भुत बात यह कि इस सब झगड़े में जो लोग मर जाते हैं, उनसे पूछो उनको क्या मिला। वो क्या फार्मर का झगड़ा हुआ था ना बीच में भी, हमारे राइट्स कितना परेशान किया उन्होंने, खुद भी परेशान हुए, दूसरों को भी किया, और उसके बाद क्या प्राप्त हुआ उनको बताइए। स्पेशली नहीं, जो लोग जिंदा बच गए, मालूम कुछ मिल भी गया, लेकिन जो बेचारे मर गए उनको क्या मिल पाया। मुझे तो बहुत लगता है कि देखो, मानव जीवन अगर नाम जप में लगाते कितना लाभ होता। व्यर्थ का संघर्ष। तो इसीलिए कह रहे हैं, विभिन्न वर्गों में सारा संघर्ष कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण है। सभी लोग अपने को केंद्र में मान रहे हैं और इसीलिए संघर्ष होता है। इसको उदाहरण मैं आपको दूंगा, पहले भी दे चुके हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर एक सर्किल है, उसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक के बाद बना है, मतलब जिनका सबका केंद्र एक है, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप केंद्र अलग करेंगे, कहीं ना कहीं झगड़ा जरूर होगा। तालाब का उदाहरण समझते, तालाब में आप 2 जगह वो पत्थर गिरा दीजिए, तो वो जो एक वेव बनेगी, कहीं ना कहीं जाकर लड़ जाएगी। ऐसा मत सोचिएगा कि जो आतंकवादी लोग कह रहे हैं कि हमारा राज्य बना, तो ऐसा नहीं कि वह अब खुद साथ में संतुष्ट हो जाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। और ये आप बहुत समाज की इकाई पे छोड़ दीजिए, अपने घरों में देख लीजिए ना, इस बात पे झगड़ा नहीं होता है माय डियर डिवोटीज की आज क्या बनना है सुबह ब्रेकफास्ट में। आप लोग घर में कभी नहीं हुआ? सब प्योर डिवोटीज हैं यहाँ पे, क्या बोला जाए। लेकिन जब आप लोग भक्त में नहीं आए, तो इसी बात पे झगड़ा होता था कि आज आलू का पराठा बनना है कि गोभी का बनना है, और 4 लोग के 4 मत होते थे। और आप देख रहे हैं हमारे कितना आश्चर्य, मंदिर में कितने लोग सुबह खा रहे थे, 400 लोग खा रहे होंगे। इस बात पे कोई कंप्लेन नहीं होती कि आज हमको ये बनाओ, हमको बनाओ। आज तक कभी नहीं हुआ, मैं इस पे कभी सुना नहीं कि आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, उसका झगड़ा होता है। सी हाउ डिसिप्लिन डिवोटीज बिकम। और खुशी इज नॉट। वस्तुतः जब तक कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं होता, तब तक सहयोग की थोड़ी भी संभावना नहीं है। दिस इज अ माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट। अब प्रभुपाद को कैसे समझाए थे? प्रभुपाद कह रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के सामने थे, कह रहे थे अगर सारे देश यूनाइटेड हैं तो एक झंडा होना चाहिए, तुम्हारे झंडे तो बढ़ रहे हैं। कि तो प्रभुपाद का विजडम देखिए, जितना तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे उससे अधिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद भी बढ़ते ही जा रहे, तो यूनाइटेड कहाँ रहे थे। और अब देखिए फिर कितने आश्चर्य की बात है ना। मैं कल भी बात बोला, अपने ही लोगों को मार रहा है मिसाइल से। बताइए क्या नाम है मिस्टर पुतिन, अपने ही लोगों को मार रहा है। देखिए क्या मति लोगों की हो जाती।
वस्तुतः जब तक कृष्ण, ये आपको पता है, मैंने सुना रशिया में भी जब ये जो यूएसएसआर का जो जॉइंट सिस्टम था, क्या कौन था वो, एक लीडर था, उसका नाम भूल रहा हूँ, स्टालिन, उसने मतलब लोगों को कम करने के लिए, जस्ट कोई रीजन नहीं, खाली पॉपुलेशन कम करने के लिए लोगों को बस उन्हीं का अन्न उनसे छीन लिया था। इट सीम्स देयर सम प्रॉब्लम विद द नेट। इसमें मेरा वीडियो छोटा हो गया, आवाज ठीक आ रही सब लोगों को? ओके, मेरा वीडियो सिंक हो गया। कोई लगता है रशिया का कोई सुन तो नहीं रहा। ठीक, बंद कर उसका। एनीवेज, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, उसने अपने ही लोगों को उनके ही खेत का अन्न छीन करके भूखा मार दिया। थोड़ी पॉपुलेशन कम करनी चाहिए। सहयोग की बात कर रहे हैं, क्या सहयोग की बात कर सकते हैं बताइए? इट्स अमेजिंग अमेजिंग डिमोनिज्म। मानव समाज के समस्त अंगों में तालमेल के लिए कृष्ण भावनामृत नितांत अनिवार्य है। हम चाहे किसी भी वर्ग क्यों ना हो, यदि हम कृष्ण भावनामृत से युक्त होकर सहयोग करें तो विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत समाज के सभी वर्गों की एक अनिवार्य आवश्यकता है। समझ में आ गई बात? अगर हम ढांचे को रखें लेकिन सार खींच लें तो फिर खत्म हो जाएगी। देखिए, एक बात समझ रहे होंगे आप लोगों ने, कभी ऐसा अनुभव किया है? आई फील सो मेनी टाइम्स दैट थिंग दैट कि मान लीजिए कोई श्रेष्ठ भक्त है, हमसे सीनियर भक्त हैं और वो गा रहे हैं, तो ये इच्छा कि मैं माइक पकड़ूं, उससे अच्छा लगता है कि वो ही गाएं। आज वैसे जगह पर वो गा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद भक्ति बिरिंग गोविंद महाराज गा रहे हैं, मैं भूल गया था कि इसका नाम अनाउंस हुआ। इतना उत्साह और इतना अच्छा गा रहे, अच्छा सा मतलब सुन रहे ना, ये प्योरिटी, बड़ा मन वो खैर बजाने नहीं देते, वो मतलब अपने आप ही बजाते हैं उत्साह से। लेकिन यू नो दैट, आपको मैं कैसे समझाऊं? देखो, हम लोग कीर्तन लीड करते हैं, बट व्हेन यू असिस्ट इन द कीर्तन, दैट फीलिंग कि आप केंद्र में हो, आने की संभावना ही नहीं होती है। आपने महसूस किया है? इट्स लाइक आपको जैसे माइक पकड़ाया जाए तो यू बिकम कॉन्शियस कि मेरी आवाज कैसी लग रही है, इत्यादि इत्यादि, है ना? और अब व्हेन यू आर असिस्टिंग, इट इज मोर नाइस। मैंने कई बार वैसे मंगल आरती में महसूस किया है कि कोई अच्छे भक्त गा रहे होते हैं तो ज्यादा भाव भगवान के प्रति आता है। और खुद गा रहे होते तो सोचते हैं कौन सी बीट बजानी है, कौन सा ताल रहा है, वो ध्यान रहता है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहता है। आप मेरी बात कनेक्ट कर रहे हो, वेरी नाइस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो हमारी भावना है कि मैं केंद्र में रहूं, इसकी वजह से तो मैं सहयोग नहीं कर पा रहा, बताइए। तो भक्ति करेंगे तो खुद को केंद्र में रखने की भावना अपने आप ही समाप्त होती, लगी भाई भगवान जैसे संतुष्ट हो जाए वैसे हो जाए तो चलेगा, मिलजुल के काम कर लेना चाहिए। तो ये भावना कृष्ण भावना से ही आएगी, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है ना? अच्छा, एक बात सोचिए, आप लोग जानते हैं, ठंडा पानी है, धन्यवाद, कि भगवान श्री राम ने सारा पृथ्वी यज्ञ के समय ब्राह्मणों को दे दी। कोई बात चलेगा। और ब्राह्मण ने कहा वेरी नाइस, अब हमारे पास सारा राज्य हो गया, ठीक है। नहीं, उन्होंने सारा राज्य वापस भगवान को दे दिया। सी, हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम अब राज्य शासन करें। कितना सुंदर बात है ना? हमारा कर्तव्य केवल यह है कि हम आपको बताएं कि धर्म क्या है, शासन करने का आपका काम है। तो अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लोग जो है शोषण करना चाहते हैं, दे वांट टू बी इन पावर। और प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं, तो हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने, वो चाणक्य जी, चाणक्य एक भी पोजीशन थी उनकी मंत्री की, लेकिन वह खुद शासन नहीं कर रहे थे, गाइडेंस दे रहे थे। तो ये सहयोग की भावना है आपस में। सोचिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर या और जगहों के श्रील प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार चलने लग जाते तो भारत की क्या स्थिति हो जाती? चार माला भी लोग जब करने लग जाएं, और एक खाली एक बात बोलनी है प्राइम मिनिस्टर को बस, कि हर ट्रेन में पेंट्री कार में केवल भगवान का प्रसाद ही बनेगा। सिंपल। कितने लोग प्रसाद पाएंगे इसकी आप कल्पना कर सकते हैं? और ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, सब पेमेंट करते हैं। मांस नहीं बनेगा, बस नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो नहीं बनेगा। अंडा नहीं बनेगा, ये पोल्ट्री इंडस्ट्री सब बंद, कल से बंद।
और मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं, तो नोट बंद हुई तो क्या कर लिया किसी ने गवर्नमेंट की, जरा बताइए। हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो तो बहुत थोड़ा है। अगर वाकई गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए, तो कितना प्रचार हो सकता है, कोई उसकी लिमिटेशन है। आईएएस में एग्जाम आए, आईएएस के एग्जाम में आपको 18 अध्याय पूरे याद होने चाहिए, पी जाएंगे लोग, सारे से लोग याद कर लेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए वो कहते हैं भाई तुम 2 घंटा बैठ के जब करके दिखाओ आईएएस के इंटरव्यू से पहले, लोग 3 घंटा से हिलेंगे भी नहीं, है कि नहीं, 4 घंटा बैठ जाएंगे। कुछ तो योग्यता, कुछ तो धर्म की परीक्षा होनी चाहिए, तुम कौन हो ये पता होना चाहिए ना। देखिए ना, और उधर एकदम जीरो एम्फेसिस है, ये मानते हैं जीरो, ये भी नहीं कि 1% 2%, जीरो एम्फेसिस है। किसी भी आईएएस ऑफिसर को पूछ लीजिए कि धर्म क्या है, वो बता भी शायद ना पाएंगे धर्म का अर्थ क्या है, अनलेस इज अ डिवोटी। ये स्थिति भारत की हो गई। देखिए मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं कोई थोपना नहीं चाहता हूं, कोई आईएएस ऑफिसर हो वाकई जो वाकई धर्म को समझते हो, कोई भक्त होगा तो अलग बात है, नहीं तो कोई नहीं जानता। मैं स्वयं ही डीजीएम एजीएम से बैठे थे, किसी को नहीं पता इंसान जानवर का क्या अंतर है, कुछ नहीं पता है। आप पूछ लो किसी को भी, किसी को नहीं पता आत्मा क्या, शरीर क्या, कुछ भी नहीं पता। और आप पहले सुन चुके किस प्रकार से भगवान इस ज्ञान को राजर्षियों को दिए थे, क्षत्रिय को दिए थे। तो धर्म की शिक्षा ब्राह्मण दे सकते हैं, लेकिन उसका जो अनुपालन है वो क्षत्रिय ही कर सकता है। आप अभी आगे देखेंगे भागवतम में किस प्रकार से वो जो 4 पाप हैं वह परीक्षित महाराज देखे कि हमारे राज्य में ना हो। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये कोऑपरेशन आपस में होगा तभी जब लोग समझेंगे कि ब्राह्मण हो चाहे वह क्षत्रिय हो चाहे वैश्य शूद्र, वो समझे कि हम सभी का कर्तव्य है कि एक दूसरे की सहायता करके कृष्ण भावना भावित। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत समाज के सभी वर्गों की एक अनिवार्य आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक निष्कर्ष कृष्ण भावनामृत यानी कि भक्ति की ओर निर्देश करता है। श्री कृष्ण जो भगवद गीता के वक्ता हैं सदैव अपनी व्यक्तिगत भक्ति पर बल देते हैं। इसको हम कल से सुन सकते हैं 24 जल्दी, थोड़ा क्लास जल्दी करना चाहता हूँ। तो किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य है, और ये सारा कुछ एक मैं हिंट बोल के रुक जाऊंगा। ये जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कि क्या करने से व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। भगवान का स्मरण करना, भगवान का भक्त बनना, भगवान का यजन मतलब पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, ये करेगा तो निश्चित वह भगवान के पास चला जाएगा। तो केवल अर्जुन को बोल रहे हैं, केवल क्षत्रिय करना है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। कृष्ण भावनामृत और वर्णाश्रम को लिंक कर पा रहे हैं आप लोग? ये श्लोक को हर वर्ण और आश्रम में जोड़ना है। अप्लाइड भगवद गीता, मैं बस ये बोल के रहूंगा, इसको पढ़ाई बहुत अच्छा श्लोक है, नॉट स्टॉप इट एट दिस पॉइंट। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे ही नमस्कार करो। निसंदेह इस प्रकार तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो। भगवद गीता 18.65। संपूर्ण भगवद गीता में माम शब्द पर बल दिया गया है। माम का अर्थ है मुझे, कृष्ण को, किंतु बहुत से धूर्त लोग इस माम का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को करते हैं। माम मतलब मैं। जब मैं कहता हूं मेरे लिए 1 गिलास पानी लाइए, तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि मैं आपसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 गिलास पानी के लिए कह रहा हूं? मैं कहूं मुझे पानी लाओ, तो अब श्री कृष्ण प्रभु जी ने बोला है मुझे पानी लाओ, मुझे पानी लाओ, तो उसका अर्थ है कि मैं पानी पीऊं। ये तो व्याख्या नहीं है। अच्छा ना, आप भक्त लोग हंस रहे हैं, अब बिल्कुल सही हंसना। और ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की व्याख्या को बड़ी गंभीरता से करते हैं और ये दिखाते हुए कि हम कितने विद्वान हैं। समझ मर्मज्ञ की व्याख्या कैसे की जाए? कुछ विनोद पूर्ण से। मरे हुए मग्गे मरा हुआ मग्गा नहीं, पता नहीं है, नहीं कुछ नहीं जान रहे हो। नहीं, मर्म अज्ञ, जो मर्म से अज्ञ है वो मर्मज्ञ। ठीक है, जो वाकई मर्म को नहीं समझ रहा है।
बेवकूफी की व्याख्या करते हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष के बारे में कहा गया है, किंतु ये लोग शब्दों की माया जाल से मुझे या मैं का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को करते हैं। मैरी हैड 2 वाइट कैट्स, मैरी हैड 2 ब्लैक डॉग्स। ये समझ में आया? इसे कहते हैं चाइनीज विस्पर कहते हैं। मैं कुछ बोलूंगा और आपको मैं कान में बोलूंगा श्री कृष्ण प्रभु के, फिर बोलूंगा आपको जो बोला वो आप प्रभु जी को बोलिएगा, अमोघ देव प्रभु, अमोघ देव प्रभु आप अंकित प्रभु को बोलेंगे। तो अब होता क्या है कि आपने आधी बात सुनी, समझ में आई नहीं, और ये स्वीकार दोबारा आप पूछ नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए जो भी है, तो आप दूसरे को बोलेंगे तो एक्स्ट्रापोलेशन शुरू कर देते हैं, और ऐसा करते करते जो चौथा पांचवी व्यक्ति के पास पहुंचेगा तो गायब भी हो जाती है बात, जो बात बोली गई थी अब गायब हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, आप बोल रहे हैं ए तो सुनेगा व्यक्ति बी और सिखाएगा सी। सही बोलेंगे तब लोग गलत समझते हैं, ये हुआ है ना कई बार। परिणाम स्वरूप जब श्री कृष्ण मैं कहते हैं तो धूर्त लोग उस मैं को अपने खुद के साथ जोड़ देते हैं। यह बड़ा भारी अनर्थ है। यद्यपि भगवत गीता विश्व में बहुत लोकप्रिय है, किंतु इन संसारी विद्वानों की गलत व्याख्या के कारण इसका तात्पर्य ठीक से समझा नहीं गया है। अब इससे पहले मैं आगे जाएं, हम बस यार रुक जाएंगे, ये बात बोलना चाहते हैं कि ये जो श्लोक भगवान ने बोला है ये श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है भगवान के पास जाने। कौन पूछ रहा था? आप पूछ रहे थे ना कि कोई, हाँ, कि व्यक्ति अगर वानप्रस्थ नहीं लेता है तो भगवान के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। वो किसी भी आश्रम में हो, मन मना भव मद भक्तु मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान का स्मरण करे, भगवान का पूजन करे, भगवान का भक्त बने और भगवान को प्रणाम कर रहा है तो वह पक्का भगवान के पास जाएगा। इट इज नॉट आश्रम डिपेंडेंट। एक बात तो पहले ही समझ लेना चाहिए। अब मैं क्या बात करना चाह रहा था, इस श्लोक को केंद्र में रखकर इसके चारों ओर सारे वर्ड और आश्रम को सेट कर दीजिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इसको करना है। अब वो अपने अपने हिसाब से कर ले। उसी प्रकार से ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यासी, उसको ये श्लोक सेंटर में रख के चलाना, ये बात बोल रहा है। और ये श्लोक सेंटर में नहीं रखा तो वो पूरा खोखला हो गया। समझ गए? एक सर्किल बना लीजिए, इसमें सार है ये मन मना भाव वाला श्लोक, और उसके चारों ओर आप वर्ण या 2 सर्किल बना लीजिए, एक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और दूसरी तरफ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। और अगर उसमें से ये श्लोक हटा लिया आपने तो फिर वह खोखला रह जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका। आगे हम कल देखेंगे। स्टॉप हियर। ब्रोकन टेलीफोन गेम, अच्छा ठीक है, ये टीका हम समझ नहीं पा रहे थे। हरे कृष्ण।